हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को लेकर क्या और कैसा फील कर रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में, मन में आज देर रात आपके साथ के कनेक्शन को लेकर चल रहा है, महसूस करा जा रहा है। तो इनकी वर्तमान की एनर्जीज आपको लेकर क्या किस तरह की बन रही है, ये देखेंगे। फोकस आपको बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रीचिंग कंक्लूजन, टाइम फॉर एक्शन, ट्रेवलिंग एंड डेटिंग, पे अटेंशन टू द साइन, किड्स, मेक अ चॉइस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स हैं। गेट टू नो ईच अदर एंड ओवरऑल एनर्जी है प्रपोजिंग। ओके, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही है। डिवाइन, माय ड्रीम्स, यू फील लाइक होम, आई एम सॉरी, यू आर मिस्टीरियस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड। अनब्लॉक मी, द फ्यूचर, आई एम लीविंग एंड ओवरऑल एनर्जी है फोकस्ड ऑन मनी। ओके, देखो व्यूअर्स, मैं ना ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे ना आज देर रात आपके पर्सन का जो रुझान है, झुकाव है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो इन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है। जैसा कि कुछ ऐसा यहाँ पर इनके साथ हुआ है, कोई ऐसा साइन इस इंसान को आपको लेकर मिला है जिस रीजन के चलते जो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर डाइवर्ट हो गई थी, या ये दिखा रहे थे कि इनके दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, वही फीलिंग्स आज इस इंसान की बहुत गहरी होती जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ कि ये पर्सन ना आपकी कोई तस्वीर अपने हाथ में जैसे लिए हुए हैं, ठीक है, या आपका कोई ख्वाब, कोई फोटो इनकी सोच में यहाँ पर इस कदर चल रहा है कि इनकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही है, जिसकी खुद को इस इंसान को उम्मीद नहीं थी कि आखिर आपकी तस्वीर में ऐसा इन्होंने क्या देखा। क्या सच में इन्हें कुछ समझ आया या कोई बड़ा एहसास हुआ। एज़न आपकी तस्वीर देखते ही इनके चेहरे का जैसे मानो व्यूअर्स खुद भी रंग बदल गया। दिल में सीधा आपसे जुड़ा हुआ वो अतीत, जहाँ पर इन्होंने एक्शंस लेने से ज़्यादा यहाँ पर दूरियां बनाना, अपनी ये समझिएगा आपसे दूर जाना, अपना फोकस यहाँ पर पैसों की तरफ बढ़ाना, जो इन्होंने यहाँ पर लगाया। तो आपका आपसे जुड़ा हुआ कोई साइन, ना सिर्फ केवल मैं तस्वीर की, वैसे तस्वीर की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आपसे जुड़ा हुआ कोई सामान भी हो सकता है, जो इनके चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि उस तस्वीर से इस इंसान को व्यूअर्स अपना वो पास्ट, वो अतीत, वो सेल्फिश बिहेवियर वो याद आ गया। वो तूफान याद आ गया जो इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर छोड़ा, जो इन्होंने एक्शन उस वक़्त पे लिया। ये लंबे समय से व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स ना दबाते आ रहे हैं, लेकिन आपकी तस्वीर या आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा चीज इस इंसान के सामने यहाँ पर आया और इनके उस इमोशंस को यहाँ पर खोल गया, जो ये काफी लंबे समय से दबाए हुए हैं, जिसको ये ब्लॉक करे हुए हैं, वो अनब्लॉक कर गया। इनके मुंह से सिर्फ यहाँ पर मात्र एक ही जैसे बात निकली हो कि हाँ, मैंने गलत करा उसे छोड़कर, मैंने गलत करा यहाँ पर अपने घर को, जो घर जैसा उसके साथ मुझे एहसास होता था, उस घर से दूर जाने का एक्शन लेकर। ये बात इन्होंने हालांकि किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से बोली हो, लेकिन इतनी बात जरूर से है कि ये बात इनके दिल से निकली है। आपकी आंखों में इस इंसान को आपकी मासूमियत, वो बेहतर फ्यूचर, उस फोटो में इस रिश्ते को लेकर उम्मीद, इस रिश्ते में अभी एक दूसरे को और जानना है, वो चाहत, वो सब चीजें इन्हें दिखाई दी। वो इवन इस इंसान को अपना खोया हुआ सुकून जो अभी इनके पास नहीं है, वो इन्हें दिखाई दिया है।
अगर आप दोनों के बच्चे हैं तो वो फ्यूचर, उस तरह का घर इस इंसान को, जो कोई भी इंसान एक ख्वाब अपना देखता है, वो इन्हें दिखा। हालांकि जितना आप अब मिस्टीरियस हो गए हो, वो चीजें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स ये एहसास भी लेकर आई है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो, और ये बात इन्हें भीतर से हिला रही है। ये बात इनके मन में डर क्रिएट कर रही है कि ये आपका स्ट्रांग बनना अब आपका इनको कभी भी अनब्लॉक ना करने के बराबर है। एज़ एन कि आप अब आगे बढ़ गए होंगे, आपने आगे बढ़ने का, चाहे अकेले या फिर बच्चों के साथ आगे बढ़ने का आपने डिसीजन ले लिया होगा। आपकी तस्वीर को हाथ में लेकर इस इंसान के थ्रू उस कंक्लूजन पर पहुंचा गया है व्यूअर्स, तब ना सब ठीक था। घर था, परिवार था, बच्चे थे, वो सपना था, सब सब बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा था। यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये सभी चीज़ें, ये सभी जज़्बात इस इंसान के उस सो कॉल्ड ईगो को कमज़ोर कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान ने मन में खुद से इस चीज़ को माना, स्वीकृति दी है मन ही मन में, मैंने इसे हल्के में लिया। मैंने गलत चॉइस यहाँ पर ली, मैंने इसको एक ऑप्शंस के तौर पर लिया। मैंने इसके साथ फ्यूचर सही तरीके से इमेजिन नहीं करा, सही तरीके से उस वक़्त पे कैलकुलेट नहीं करा। मैंने इसको इस तरह से लिया कि शायद मेरा यहाँ पर ना इस रिश्ते को छोड़ना मेरे लिए बेहतर रहेगा। मेरे फ़ोकस को इस रिश्ते को छोड़ने पर ही मुझे वापस मिलेगा। सो व्यूअर्स, आज देर रात जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तस्वीर या आपसे जुड़ी हुई कोई याद क्लिक कर रही है ना, उतना ज़्यादा आपकी वही यादें इस इंसान को टीज़ कर रही हैं। काश उस दिन मैंने अलग फैसला, उसे छोड़ने का फैसला, वो एक्शन यहाँ पर नहीं लिया होता, उसे एज़ अ ऑप्शन ना बनाया होता। आपकी तस्वीर इस इंसान के थ्रू एक बार नहीं, कई बार व्यूअर्स यहाँ देखी गई है। जैसे कुछ ढूँढ रहे हैं, जैसे खुद से सवाल कर रहे हैं, जैसे क्या अभी भी मौका मिलेगा? उस तरह का सवाल आपके पर्सन के दिल में, मन में चल रहा है। क्या मुझे उससे माफ़ी माँगने का मौका मिलेगा? क्या मुझे उसे प्रपोज़ करने का, उसके साथ आगे फिर से इस सफ़र पर चलने का चांस मिलेगा या नहीं? ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू खुद से उस फ़ोटो को देखकर करे जा रहे हैं। आपकी फ़ोटो ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के उन सोए हुए अरमानों को यहाँ पर फिर से ज़िंदा कर रही है, उनमें फिर से हलचल पैदा कर रही है। इस इंसान ने बेसिकली, क्योंकि इस बार आपकी तस्वीर में आपको नहीं देखा, इन्होंने आपकी कमी देखी, वो घर नहीं है ऐसा देखा, खो दिया इन्होंने उस घर को, उस रिश्ते को। इन्होंने उस तस्वीर में अपने सपनों को टूटते हुए, बिखरते हुए देखा, अपने फ्यूचर को अपने पास नहीं, अपने आप से मीलों दूर देखा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक तस्वीर दिल के बंद दरवाजे को खोल देती है, तो ऐसा ही कुछ मैं इंसिडेंट आज रात ना आपके पर्सन के साथ यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। और चीज़ें देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है सबसे पहले दी हैंग्ड मैन एंड आपका दी मून। तो आज रात ना व्यूअर्स बेसिकली जब ये पर्सन आपकी तस्वीर देख रहे हैं ना, तो उस तस्वीर में ये पर्सन अपना मिरर देख रहे हैं, अपना आईना देख रहे हैं, अपना वो डार्क साइड देख रहे हैं, जो कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को अपने आप से दूर करके इन्होंने करा। एज़ एन इनके दिल में, मन में उस तस्वीर को देखकर अपना वो अतीत यहाँ पर उठ खड़ा हुआ फ़ील हुआ, जहाँ पर इन्होंने किस-किस तरह से बहाने बनाए, किस-किस तरह से इन्होंने अपने आप को आपसे दूर करा, किस-किस तरह से इस रिश्ते को इमोशनल ना होकर, दिल से ना देखकर यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर देख रहे थे। तो ये आज रात आपकी उस तस्वीर को देखकर उस कन्क्लूज़न पर पहुँचे हैं कि इन्होंने अपने आप को आपसे नहीं, अपने सपनों से दूर कर दिया। इन्होंने अपने सपनों को मार दिया। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में है, ये पाइसेस की एनर्जी है और ये आपकी अगेन पाइसेस, जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रहा है, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज व्यूअर्स को देखकर क्या कुछ चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। उस तस्वीर को देखकर इवन इस इंसान के दिल में, अगर आपके केस में कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के लिए उकसाया था, तो कहीं न कहीं वो बातें भी चल रही हैं।
एज़ इन कि उस तस्वीर को देखकर अगर इन्हें अपना अतीत याद आ रहा है, तो अतीत से जुड़ी हुई थर्ड पार्टी की भी बातें इन्हें याद आ रही है, जिसकी बातों पर इन्होंने यकीन करा, जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे दूर जाने का एक वक़्त पे एक्शन लिया। लेकिन उस दूर जाने के एक्शन के साथ-साथ ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को उस घर से दूर ले आए, जो घर इन्हें आपसे मिल रहा था। उस सुकून से, उस खुशियों से ये पर्सन आपसे अपने आप को दूर कर लिए। तो आज उस फ़ोटो को देखकर दिल में सिर्फ़ ये बात निकल रही है कि मैंने तुम्हें नहीं खोया, मैंने उस घर को खोया, उस सपने को खोया, उस जज़्बात को, उस भरोसे को मैंने खोया। तो वो चीज़ें आज आपकी तस्वीर को देखकर ना इनके मुँह से व्यूअर्स निकल रही हैं। और इवन उस थर्ड पार्टी की बातें अब इस इंसान के दिल में, मन में, ज़हन में ना एक कड़वाहट के तौर पर चल रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। दी हर्मिट, टू ऑफ कप्स। जितना अपने आप को अपने आप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को अपने आप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो क्वालिटी मोमेंट्स याद आ रहे हैं इस इंसान को, जिसमें आप ट्रैवल करते थे, डेट करा करते थे एक-दूसरे को, जिसमें आप दोनों म्यूचुअली एक-दूसरे को समझा करते थे, इमोशंस दिया करते थे। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपसे सॉरी कहने के लिए बोल रही हैं कि इन्हें सॉरी कहने का भी वक़्त नहीं मिला, या इन्होंने आपको ना सॉरी भी नहीं बोला, या एक ऐसी फीलिंग कि जैसे होता है ना अपने आप से नफ़रत हो रही है कि मैंने उसपे इतना प्यार देने के बावजूद भी मैंने उसको बदले में पेन दिया, तकलीफ़ दी, जो वो डिज़र्व नहीं करता था या करती थी। तो ये चीज़ें अपने आप को पढ़कर आपके पर्सन के दिल में ना आज देर रात चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? द टावर एंड नाइट ऑफ कप्स। आपने ना बहुत लंबे वक़्त तक इस इंसान का इंतज़ार करा, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स बजाय उस इंतज़ार की सराहना करने के, उसको एप्रिशिएट करने के, ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। आपकी लाइफ़ में ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना ये सब करके इंतज़ार करा कर आपको अल्टीमेटली अपने आप से दूर करते रहे। आपको इनके लिए आप पहेली बन जाओ, आप अपनी सोच इनके लिए बदल कर अपने लिए स्टैंड लो, उस तरह ये आपको ना भेजते रहे। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इस वे में चल रही है कि यही से मेरी ज़िंदगी का रेड फ्लैग था। यही से मेरी ज़िंदगी का वो फ्लैग था जिसको मुझे समझ जाना चाहिए था। अगर मैं समझ गया होता या होती तो शायद आज वो मेरे साथ होती या होता। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो इन्हें लग रहा है अब आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बजाय इनका इंतज़ार करने के आप यहाँ पर इनकी तरफ से अपनी तरफ एक रेड सिग्नल ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या चल रहा है? यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। एक आग जल रही है इस इंसान के दिल में, यहाँ पर अपने करे हुए की। कभी वो आग अफ़सोस का नाम लेती है, तो कभी वो आग यहाँ पर जलन की, जेलसी की आग यहाँ का नाम यहाँ पर ले लेती है। ऐज़ एन यहाँ पर आपने इन्हें ब्लॉक क्यों करा? आपने इनसे दूरियाँ क्यों बनाई? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने आपको वो दूरियाँ बनाने के लिए मजबूर करा। उस चीज़ का अफ़सोस इस इंसान को व्यूअर्स आज इस लेवल पर हो रहा है कि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने इन्हें ब्लॉक क्यों करा? या आपने इनसे अपनी दूरियाँ क्यों बना ली? क्योंकि बेसिकली इस इंसान ने व्यूअर्स आपकी जो मासूमियत थी ना, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, उसको यहाँ पर तार-तार कर दिया। यही सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात इन्हें अफ़सोस में भी और इन्हें यहाँ पर अपने आप पर गुस्सा भी, दोनों ही यहाँ पर दिला रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, इंसान यहाँ पर ना अपने आप से नाराज़ भी है, तो इंसान यहाँ पर अपने आप से उस अफ़सोस में अपने आप को खड़ा पा रहा है या पा रही है, जो अफ़सोस कभी एक वक़्त पे आप भी चाहते थे कि इस इंसान को हो। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ हैंड्स। तो देखो व्यूअर्स, एक वक्त पे ना इस इंसान के पास बेसिकली चॉइसेस थी, या तो आपके साथ इस कमिटमेंट को कंटिन्यू करना, इसमें रहना, या फिर अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाना, एक नई शुरुआत करना अपनी लाइफ में। लेकिन इस इंसान ने ना कहीं यहीं पर गलती करी कि इन्हें अपना फ्यूचर पैसों में, स्टेबिलिटी में,
यहाँ पर दिखा, ना कि आपके साथ के रिश्ते में। और इसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको एक चॉइस बनाकर अपने आप को अलग सपनों की दुनिया में पहुँचा दिया। वो सपना जो कहीं न कहीं दूर से तो डेफ़िनिटली बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत लुभावना था, लेकिन पास से आकर या करीब आकर यहाँ पर उस सपने में वो सुकून नहीं है, उस सपने में वो प्यार, वो इमोशंस, वो घर, वो बच्चे, वो स्टेबिलिटी नहीं इन्हें जब मिल रही है, तो वही चीज़ें इस इंसान को आपकी तस्वीर की तरफ ले आई और तस्वीर से कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हर उस अतीत की तरफ इन्हें ले आई, जिस अतीत में काफ़ी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अब डिस्टर्ब कर रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, नींद नहीं आ रही है। इन्हें ये एहसास हो रहा है उस तस्वीर को देखकर कि भले ये फिजिकल तौर पर उस वक़्त पे आपको छोड़ गए, आपसे दूर हो गए, लेकिन इमोशनली वाइज़ ये पर्सन आज भी आपसे दूर नहीं हो पाए हैं। आज भी कहीं न कहीं आप इस इंसान की यादों में, कभी सपनों के माध्यम से, कभी इमोशंस के माध्यम से इनके अंदर इन्हें महसूस हो रहे हो। भले बाहरी तौर पर ये रिश्ता खत्म हो गया, भले बाहरी तौर पर इन्होंने आपके इमोशंस मार दिए, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर यही सभी चीज़ें इनके इमोशंस को आपको लेकर ज़िंदा कर रही हैं। वो इनके दिल में व्यूअर्स आज रात आपकी फ़ोटो को देखकर यहाँ पर निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ इस इमोशंस के चलते आपसे ये पर्सन या आपकी फ़ोटो से ये पर्सन व्यूअर्स क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से या व्यूअर्स की फोटो से अब क्या बात कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यू हैव ट्रिगर्ड मी, तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी यादें ये सब मुझे ना ट्रिगर कर रही हैं, मुझे झंझोड़ रही हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, मुझे इस चीज का एहसास दिला रही है कि मैं तुम्हें ना खुश नहीं रख सका या नहीं रख सकी। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, और ये एहसास दिला रही है तुम्हारी तस्वीर मुझे कि मैं आज भी कहीं ना कहीं वहीं पर स्टक हूँ जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, साथ चला करते थे, ट्रैवल करा करते थे, डेट करा करते थे एक दूसरे को। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे खत्म करूं, कैसे शुरू करूं और कैसे खत्म करूं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं। इट हर्ट सो मच, कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2 इमोशंस में मैं बँट रहा हूँ ना, ये मुझे या बँट रही हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है चीज़ें। आई कांट टेक एनी मोर, मैं इस चीज़ को ना और ज़्यादा नहीं ले सकता, मतलब ये चीज़ें मुझे इतना रेस्टलेस, इतना डिस्टर्ब कर रही हैं। द पैशन इज़ टू मच, तुमको लेकर मेरा पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और कहना चाह रहे हैं कि तुमसे जुड़ी हुई यादें मुझे तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि तुमसे जुड़ी हुई यादें मुझे वो आईना दिखा रही हैं जो मैं देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती। ठीक है? तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मैं रियलाइजेशंस देख रही हूँ। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं तुम मुझे उस तरह से खुश रखते थे जैसे मुझे कोई भी सिचुएशंस, कोई भी हालात यहाँ पर रख नहीं पा रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स इस इंसान का मैसेज है आपके लिए। ठीक है? तो बेसिकली आज आपके पर्सन के मुँह से वो बातें निकल रही हैं जो कभी एक वक़्त पे व्यूअर्स आप एक्चुअली में सुनना चाहते थे इनके मुँह से। आप इंतज़ार करते रह गए लेकिन ये पर्सन बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आज इस रीडिंग में क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। इस रीडिंग में व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? इस रीडिंग के हिसाब से व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? चेंज एंड प्रोग्रेस, आपको बेसिकली अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है और आपको अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर अपना पैशन बनाना है। ठीक है, वही आपका मेडिटेशन होगा। जब आप बेसिकली अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो आपकी लाइफ में आपको मूवमेंट्स, ग्रोथ, खुशियाँ ये दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आपकी जो भी बेसिकली हॉबी है ना, आप अगर उसे एज अ प्रोफेशन यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक बेहतर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आएगा। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करियर मुझे लेना चाहिए, तो अपने हॉबी को आपको अपना
एक प्रोफ़ेशन के तौर पर लेकर चलना चाहिए, ये आपको डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। बजाय अपने माइंड को इधर-उधर भटकाने के आप इस चीज़ पर वर्क कीजिएगा, ये आपके लिए एक एडवाइस दी गई है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।